ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के श्राद्ध पक्ष विवेचन के द्वितीय भाग को लेकर। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक इन 16 दिनों का ये श्राद्ध पक्ष माना जाता है। इसे हमारे सनातन धर्मावलंबी सभी लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हैं इस श्राद्ध पक्ष को तन्मयता के साथ मनाते हैं। दर्शकों, इस श्राद्ध पक्ष में नित्य प्रतिदिन अपने पितरों को जल देना चाहिए। जल देने से पितरलोक से आए हुए हमारे पितृ, आपके पितृ जो जल की आशा रखते हैं वह इंतजार में रहते हैं कि हमारा पुत्र हमको जल देगा। और इसी प्रक्रिया के तहत तर्पण आदि का जो विधि विधान है उसी विधि विधान को मैं और अधिक सरलतम तरीके से आप सबको मंत्रोच्चार के साथ वीडियो बना करके प्रेषित कर रहा हूँ। दर्शकों, पितरलोक से आए हुए पितरों को इन श्राद्ध के दिनों में अपने पुत्रों से ये अपेक्षा रहती है कि वो उन्हें जलदान आदि श्राद्ध कर्म करके उन्हें तृप्त करें। और जब वो तृप्त हो जाते हैं तो अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे करके पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पुनः अपने पितरलोक को वापस चले जाते हैं। इसी दौरान यदि किसी कारणवश इन 16 श्राद्धों में उनके पुत्र यदि अपने पितरों को जल देने में, श्राद्ध कर्म करने में असमर्थ रहते हैं तो भी उनका 16 दिनों तक इंतजार रहता है। पहले ज्येष्ठ पुत्र के यहाँ जाते हैं, फिर सबसे छोटे पुत्र के यहाँ जाते हैं। ये भी एक शास्त्र का नियम है। फिर उसके बाद जब ज्येष्ठ पुत्र से और सबसे छोटे पुत्र से निराशाजनक स्थिति बनती है तब अन्य पुत्रों के पास जाते हैं। और इसी क्रम में जब वहाँ से भी निराशाजनक स्थिति बनती है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन तक इंतजार रहता है। और जब उस दिन भी उनको कुछ नहीं मिलता है तो उसी पितृ विसर्जन के उस समय आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, इसी को सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं और इसी को पितृ विसर्जन। इस दिन वो अपने पितरलोक को वापस चले जाते हैं। अपने उन पुत्रों को
उस अवस्था में देख करके उनके प्रति जो अवहेलना उनके द्वारा की गई उससे नाराज होकर के चले जाते हैं और इसी से घर कुटुंब परिवार में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। दर्शकों, इसी पितृदोष के कारण घर में अशांति रहती है, नाना प्रकार के क्लेश, भय, उन्माद और संतान की हानि, संतानोत्पत्ति में विलंब, आर्थिक रूप से परेशानी और घर में पति एवं पत्नी दोनों में विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जिस घर में सुख शांति हो, धन धान्य की वृद्धि हो, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, उस घर में निश्चित तौर पर इन पितरों की कृपा बरसती है। यह कृपा तभी बरसती है जब प्रत्येक वर्ष इन श्राद्धों के दिनों में उनके पुत्रों के द्वारा अपने पितरों को, माता पिता आदि इन सब पितरों को जल दान दिया जाता है। पिंड निर्माण करके पिंड के स्वरूप में पिंडार्चन करते हुए अपने माता पिता आदि के निमित्त इस प्रक्रिया को संपन्न करते हुए अपने पितरों का जो आशीर्वाद लेते हैं, उन्हीं के घर में इस तरह की शांति, अपार सुख संपदा, पुत्र पौत्र, धन धान्य आदि की बरकत रहती, इसमें कोई संशय नहीं है। दर्शकों, इसी क्रम में बहुत से लोगों को तर्पण आदि जल देने का विधि विधान पता नहीं होता है और ऐसे समय में उन्हें ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, जो इस विषय के जानकार ब्राह्मण होते हैं, और कदाचित वह भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नियम तो यह है कि श्राद्ध के दिन एक या एक से अधिक जितनी अपनी सामर्थ्यता हो उतने ब्राह्मणों को अपने घर में बुला करके श्राद्ध के निमित्त जो भोजन बनाया जाता है और श्राद्ध की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उस भोजन को उन ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए। उससे हमारे जितने भी पितर हैं वो ब्राह्मणों के उन स्वरूप में प्रविष्ट होकर के भोजन आदि, जल आदि से तृप्त होकर के आशीर्वाद दे करके जाते हैं और इसी प्रक्रिया में ब्राह्मणों को भोजन आदि के अनंतर वस्त्रदान, दक्षिणा आदि से भी उन्हें तृप्त करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होती है, आर्थिक तंगी नहीं होती है, पितृदोष नहीं लगता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मंत्रों का प्रयोग कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे और क्या क्या सामग्री जो है आपने उस पर रखनी है सामग्री के रूप में। जैसे एक तांबे का लोटा, एक तांबे की प्लेट और एक अर्घा, एक पंचपात्र, एक आचमनी, साथ में सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन और अक्षत यानी चावल, जौ और काले तिल और कुशा,
इतनी सामग्री आपने रखनी है। तर्पण के दौरान जहाँ पर आप जिस स्थिति में बैठेंगे, बैठने के लिए कुशासन। तांबे की प्लेट यदि छोटी हो तो तांबे का एक बड़ा बर्तन अपने पास रखें, भगोने के आकार का। तांबे का भगोना न हो तो पीतल का भगोना रखें, जिसमें कि वो जल गिरता रहे। दर्शकों, तर्पण प्रारंभ करने से पहले जब आप कुशासन में बैठ जाते हैं, कुशासन में बैठने पर सबसे पहले आप 3 बार आचमन करें। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेदाय नमः करने पर एक आचमन जल एक किसी अन्य पात्र में आप गिरा दें। इन 3 मंत्रों से आप आचमन करें, 3 बार जल पिएं दाहिने हाथ से, और आचमन भी दाहिने हाथ में ही पकड़ें। यदि आप बाएं हाथ में आचमन पकड़ते हैं तो बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ में लीजिए। तब उसके बाद इस तरह से आप ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, इस तरह से 3 बार जल पीजिए। यदि इसके अतिरिक्त और भी आचमन के मंत्र हैं, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन 3 मंत्रों से भी आप जल पी सकते हैं। ओम गोविंदाय नमो नमः करके जल को नीचे गिरा दीजिए। और दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में आप एक पवित्री धारण कर लीजिए। पवित्री धारण का मंत्र आपको आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो ऐसे ही आप इसको पहन लीजिए पवित्री। और इसी के साथ आपके पास जो सामग्री मैंने बताई ये सब उपलब्ध रहनी चाहिए। और साथ में कुशा को जल में डुबा करके जल के छींटे अपने चारों ओर छोड़िए अपने आसन में, आसन की शुद्धि के लिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतरा शुचि। इस मंत्र को बोलिए, और बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं बोल सकते हैं तो ऐसे ही जल छिड़काव कर दीजिए। और चिंतन मनन करिए कि मैं अपवित्र अवस्था से पवित्र अवस्था में इस समय उपस्थित हूँ अपने पितरों को जल देने के लिए। और इसी के साथ फिर प्राणायाम भी कर लीजिए और अपने हाथों को धो लीजिए। अब आपको अपने देवताओं के निमित्त देवताओं से प्रार्थना करनी है, क्योंकि सबसे पहले जो जल दिया जाता है वो देवताओं को दिया जाता है। मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं तो देवताओं का चिंतन करिए, देवताओं को प्रणाम करिए। और मंत्र बोल सकते हैं तो हमारे साथ मंत्र रिपीट करिए, बोलिए। ओम ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः शनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दरवर्तिनः। इस तरह से मंत्र बोल करके फिर आप अपने पास में 3 कुशा ले लीजिए और कुशा को अपने दाहिने हाथ में सीधे रखिए, कुशाओं का जो अग्रभाग है, और आप भी जो तर्पण करता है वह भी पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाए। पूर्वाभिमुख होकर के बैठे और देवतीर्थ से अक्षत यानी चावल मिश्रित जल से देवताओं को जल दान दे, जलांजलि दे। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, आचमन प्राणायाम पवित्र धारण, और यहाँ पर फिर है संकल्प। जल देने से पहले थोड़ा सा संकल्प संक्षिप्त रूप में, यदि संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीधे कहिए कि मैं
अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ। शर्मा तो शर्मा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो तो वर्मा, और वैश्य हो तो गुप्ता, और या दास। मैं अपने देव, ऋषि, दिव्य मनुष्य, दिव्य पितर और पितरों के लिए मैं तर्पण कर रहा हूँ, उनको जल दे रहा हूँ, और मेरे द्वारा दिया गया ये जल आप सभी लोग स्वीकार करें। इसी को अगर संकल्प के रूप में बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, अमुक गोत्रोत्पन्नस्यो अहम राशि शर्माम अहम, अपना नाम लीजिए। वर्मा है तो वर्माम अहम कहिए, गुप्तो अहम कहिए, दासो अहम कहिए, जो भी हैं आप। यहाँ पर ये हमारा शास्त्रीय विधान है। अहम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम स्वपितृतर्पणम अहम करिष्ये, ऐसा बोलना है। इससे पहले आप अगर लगा सकते हैं तो उस दिन का जो वार है, वारादि यानी कि शुरू से ही संकल्प को संक्षिप्त करके संवत्सर का नाम लीजिए। जैसे इस वर्ष जो संवत्सर का नाम है वो राक्षस नाम का संवत्सर है। राक्षस नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ कन्यार्के आश्विन मासे कृष्णे पक्षे, अगर प्रतिपदा के दिन तर्पण कर रहे हैं तो प्रतिपदायाम तिथौ, अमुक राशि गोत्रोत्पन्नस्यो अहम, अपना नाम लीजिए। इस क्रम से मैंने अभी बताया था, देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम स्वपितृतर्पणम अहम करिष्ये बोलिए, या फिर जैसे हमने बताया वैसे बोलिए। अब इसके बाद देव तीर्थ से ऐसे सीधे हाथ करके 3 कुशा अपने आगे रखिए। कुशाओं का अग्रभाग पूरब की तरफ होना चाहिए, आपका मुंह भी पूरब की तरफ होना चाहिए, और आपका दाहिना पैर जमीन से टिका हुआ होना चाहिए, जमीन से लगा हुआ होना चाहिए। इस क्रम में अब आपने सीधे सीधे अपने आगे जो जलपात्र आपने रखा है, और आप जो आपके पास जलपात्र में जो जल भरा हुआ है उसमें गंगा जल मिला लीजिए, और जिस जलपात्र में जो आपने भगोना रखा है जिसमें जल डाला जाएगा पूर्वाभिमुख होकर के, वो पात्र भी अपने सामने रखिए। उससे पहले मैंने बता दिया कि आचमन प्राणायाम और जो है पवित्र अवस्था में रहने के लिए सब करना है। यहाँ पर देखिए हमने श्राद्ध पक्ष विवेचन लिखा है। ये सब करने के बाद अब यहाँ पर यदि इतना और लगा देते हैं, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम स्वपितृतर्पणम अहम करिष्ये। अब इसके साथ ही फिर देव तीर्थ से आप जल देना आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी का नाम लीजिए, उनको अंजलि दीजिए, और ये अंजलि देवताओं को एक एक बार देना है। इसमें बोलना है ओम गणपतिस्तृप्यताम, फिर ओम ब्रह्मास्तृप्यताम, ऐसे जल जो है गिराते रहिए। ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यन्ताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम,
ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम, भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। इस तरह से ये एक एक अंजलि देवताओं को अपने सीधे देव तीर्थ से और अक्षत मिश्रित जल से आप डालते रहिए। अब इसके बाद में अब देना है दिव्य मनुष्यों को, यानी शनकादि ऋषियों को जल देना है। तो उत्तराभिमुख हो जाना है और आपने जो जनेऊ पहन रखी है उसको माला की तरह पहन लीजिए, कंठी की तरह। और इसमें एक ये भी है कि जो लोग जनेऊ धारण नहीं किए होते हैं वो अंगूछे से कार्य करते हैं। जब सभ्य रहना है तो बाएं कंधे में वहाँ पर अंगूछा रखिए, जब अपसभ्य रहना है तो दाएं कंधे में अंगूछा रखिए। जब कंठी की तरह, जब जनेऊ को कंठी की तरह पहनना है तो अंगूछा जो है ऐसे माला की तरह अपने गले में डाल दीजिए। यहाँ पर उत्तराभिमुख होकर के अपना दायां पैर बायां पैर जो है वो जमीन से न लगा करके सीधे अवस्था में बैठिए और इस तरह से दिव्य मनुष्यों को आप प्रजापत्य तीर्थ से जल दीजिए। प्रजापत्य तीर्थ जो है ये सबसे छोटी उंगली के पास में नीचे में यहाँ पर है, यहीं से जल गिरते रहना चाहिए। अंदर में आप जौ लीजिए और कुशा और इस तरह से मुट्ठी बंद कर दीजिए और ऊपर से जल डालिए, नीचे से जल गिरेगा इस तरह से। तो अब यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर देखिए ओम। अब यहाँ पर इन दिव्य मनुष्यों को दो दो अंजलि देना है, ऋषियों को दो दो, देवताओं को एक एक और इनको दो दो। अब देखिए ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम वोडुस्तृप्यताम, ओम वोडुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। अब इस तरह से ये दिव्य मनुष्य को दे दिया। अब दिव्य पितरों को जल देना है। दिव्य पितरों को जल देने के लिए दक्षिणाभिमुख होना है, दक्षिण की तरफ मुख करिए और जो कुशा है उन कुशाओं को मोड़ दीजिए। कुशाओं का अग्रभाग मोड़िए और कुशाओं के पिछला जो भाग है उसको मोड़ दीजिए, बीचों बीच में रखिए और ये यहाँ पर तिल रखिए या जल में तिल डाल दीजिए और इस तरह से पितृतीर्थ से अंगूठा और तर्जनी उंगली के जो मध्य भाग से और तर्जनी उंगली के बिल्कुल जड़ से जल गिरते रहना चाहिए। इसको पितृतीर्थ करते हैं। और इसमें बायां पैर जो है जमीन से लगा होना चाहिए और जनेऊ जो है अब सभ्य अवस्था में होनी चाहिए, देवताओं के लिए सभ्य अवस्था में। और यहाँ पर अब जनेऊ दाहिने कंधे पर चली जाएगी और बायां हाथ जो है जनेऊ के अंदर डाल देंगे तो ये अब सभ्य अवस्था हो जाएगी। इस तरह से आप दिव्य पितरों को जल देते रहेंगे। और दिव्य पितरों को जल जो दिया जाता है वो 3-3 बार दिया जाता है, 3-3 अंजलि मंत्र पढ़ते रहेंगे और जल देते रहेंगे। यहाँ पर देखिए ये दिव्य पितरों के लिए यहाँ पर ओम कव्यवारिणलस्तृप्यताम इदम कुशतिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। अब पितरों के लिए स्वधा का प्रयोग होता है क्योंकि पितरों को स्वधा के ही रूप में जल प्राप्त होता है। इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। फिर ओम सोमस्तृप्यताम इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः,
इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमास्त्रप्यताम् इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निख्वाताः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बलिखदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तेभ्यः स्वधा नमः। इस तरह से 3-3 अंजलि जल जो है दिव्य पितरों को ये देने का विधान है। अब इसके बाद 14 यमों को भी इसी पितृ तीर्थ से तिल मिश्रित जल से जल देना चाहिए 3-3 बार, और पितृ तीर्थ से दक्षिणाभिमुख होकर के और जल देना चाहिए। अब इसमें 3-3 बार जल देना है। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम मृतवे नमः, ओम मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परवेशिने नमः, ओम परवेशिने नमः, ओम परवेशिने नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस तरह से ये 14 यमों को भी जो है जल देना चाहिए। अब इसके बाद इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जो यहाँ पर लिखे हैं। यदि उच्चारण कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे जैसे हम उच्चारण करते हैं ठीक उसी तरह से आप भी इसको सुने और जल देते रहें। और यदि इसमें भी असमर्थ हैं तो इसी क्रम में अपने पितरों का स्मरण करते हुए थोड़ा जल जो है पितृ तीर्थ से आप जल दें। ये पितृ तीर्थ से ही मंत्र का उच्चारण करते हुए जल देना है। यहाँ पर ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्त्वतर्पयत मे पितॄन्ना। ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो भीमदन्त पितरोति त्रिपन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम्। ओम मधुपातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तो खदेः मधुनक्तमुतोखशो मधुमत्पार्थिवगुं रजः। मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु मधु मधु। ओम त्रिपद्वम त्रिपद्वम त्रिपद्वम। इस तरह से जल देना है उच्चारण में। और धीरे धीरे भी आप बोल सकते हो मधुपाता रितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा, माध्वीर्नः सन्तो खदीः मधुनक्तमुतो घशो मधुमत्वा पार्थिवगुं रजः। मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 त्रिपद्वम त्रिपद्वम त्रिपद्वम।
इस तरह से उच्चारण करते हुए पितृतीर्थ से कुशा, तिल और जल गिराते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अब इसके बाद अपने पितरों का आवाहन करें, अपने पितरों के लिए अपने पितरों का स्मरण करें और पितृतीर्थ से दक्षिणाभिमुख होकर के जैसे अभी दे रहे थे उसी क्रम में जल देते रहे। अब यहाँ पर संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिखा है, देखिए अब आपने बोलना नमः परमात्मने दक्षिणायने शरद ऋतो कन्यार्के आश्विन मासे। अब जिस तिथि में आप तर्पण कर रहे हैं या तर्पण करना चाहते हैं या रोज कर रहे हैं उस तिथि का उच्चारण करिए, उस बार का उच्चारण करिए। फिर उसके बाद वासरे तिथौ, वासरे जैसे प्रतिपदा तिथि है या द्वितीया तृतीया और या फिर चतुर्थी तिथि है तो चतुर्थ्याम, तृतीया है तो तृतीयायाम, पंचम्याम, षष्ठ्याम, सप्तम्याम, इस तरह से तिथियों का उच्चारण करते हुए उस तिथि में वार का उच्चारण करते हुए वासरे। तब जो है गोत्र, गोत्र का उच्चारण करिए अपना और बोलिए अश्मत पिता, अपने पिताजी का नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम लीजिए, अपने पिताजी का नाम लीजिए। अश्मत पिता, अब ब्राह्मण है तो अमुक शर्मा कहिए, क्षत्रिय है तो वर्मा कहिए और वैश्य हैं तो गुप्ता कहिए और इससे और भी अधिक आगे के क्रम में अगर लिखते हैं तो दास कहिए, दासुआ। शर्माम अहम वसु स्वरूपः। अब इसमें देखिए अश्मत पिता शर्मा, यहाँ पर अब जो है शर्मा अपने पिताजी का नाम लीजिए। वसु स्वरूपस्तृप्यताम इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। इस तरह से 3 बार जो पिताजी को दे दिया। अब उसके बाद फिर इसी तरह से गोत्र अश्मत पितामह, अब अपने दादाजी का अपना गोत्र उच्चारण करिए, पितामह कहिए, मेरे पितामह यानी दादाजी, उनका नाम लीजिए जो भी है, शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दास, नाम लेकर के कहिए। रुद्र स्वरूप तृप्यताम, रुद्र स्वरूप में तृप्यताम। इदं कुस्तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, इदं कुस्तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, इदं कुस्तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। त्रिपद्भम त्रिपद्भम त्रिपद्भम। अब इसके बाद फिर से फिर गोत्र अश्मत, फिर अपना गोत्र उच्चारण करके अश्मत प्रपितामह। अब उनका नाम लीजिए, शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दास, जो भी आप लगाते हैं वो लगाइए। तब कहिए कि जो है आदित्य स्वरूप तृप्यताम इदं कुशतिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ये 3 बार हो गया। अब इसके बाद माता जीवित नहीं है, माता जी को भी जल देना है। तो यहाँ पर गोत्र अश्मत, अभी इधर देखिए गोत्र अश्मत माता। अब अपनी माता जी का नाम लीजिए, इनकी माता जी नहीं है। आमों की देवी, उनका नाम लीजिए, देवी कहिए। और वसु स्वरूपा, वसु स्वरूपा, वसु स्वरूपा तृप्यताम इदं कुशतिलोदकम
तस्यै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। ये माता जी को दे दिया। अब पितामही गोत्रा अश्मत पितामही अमुखी देवी। अब जो है जो आपकी दादी है, दादी को जल देना है। पितामही कहना है, अमुखी देवी, रुद्र स्वरूपा, रुद्र स्वरूपा तृप्यताम इदं कुशतिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकं तस्यै स्वधा नमः। त्रिपद्वम त्रिपद्वम त्रिपद्वम। अब इसके बाद में गोत्र, अच्छा अब इसके बाद में गोत्रा, गोत्रा अश्मत प्रपितामही अमुखी देवी। अब जो है आपकी दादी से अगली पीढ़ी में तो प्रपितामही, परदादी, दादी, परदादी और वृद्ध परदादी। इस तरह से अब जो है यहाँ पर दादी, परदादी, यहाँ पर माता, माता के बाद फिर पितामही, फिर दादी, फिर परदादी। यहाँ पर 3 ही पीढ़ी तक चलेगा, फिर उससे आगे की पीढ़ी तक नहीं देना है। यहाँ पर जो है अश्मत पिता, अश्मत प्रपितामही अमुखी देवी आदित्य स्वरूपा तृप्यताम इदं कुशतिलोदकम। अपनी प्रपितामही का, परदादी का नाम लेकर के आदित्य स्वरूपा इदं कुशतिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। इदं कुशतिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। इस तरह से 3 बार परदादी को देना है। अब यहाँ पर ये पितृ, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, ये 3 तक ही जल दिया जाएगा। और इसी में वसु स्वरूपा, रुद्र स्वरूपा, आदित्य स्वरूपा, ये माता, दादी और परदादी। और उधर में वसु स्वरूपस, रुद्र स्वरूपस और आदित्य स्वरूपस, पिता, दादा और फिर उसके बाद परदादा। तो यहाँ तक ये आपका ये जल का जो मैंने बताया है, इस तरह से देना है। अब इसके बाद में इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो वो करिए, और नहीं तो इसी क्रम में आप सुनिए और जल देते रहिए। ओम, अब यहाँ पर देखिए, ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोकाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो, नमो वो गृह्णान्न पितरो दत्त सतो वः पितरो द्वेष्मै तद्वः पितरो वाश आदत्त। इस तरह से ये मंत्र का उच्चारण करिए। पितरो वाश आदत्त, आदत्त। अब इसके बाद द्वितीय गोत्र ननिहाल का, ननिहाल पक्ष में गोत्र अश्मत। अब गोत्र लीजिए, ननिहाल का जो गोत्र है, गोत्र का उच्चारण करिए। और पितृतीर्थ से कुशतिल आदि अपने यहाँ पर जैसे अभी तक रहते आए हैं, अब सभ्य अवस्था में दक्षिणाभिमुख होकर के ऐसे जल देते रहिए, उसी क्रम में जैसे अभी तक दिया था। और अब यहाँ पर गोत्र अश्मत मातामह। अब अपने नाना जी का, नाना
फिर परनाना, फिर वृद्ध परनाना, यानी मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। इस तरह से आप एक साथ संकल्प लगा करके, इसी तरह से मातामह वसु स्वरूपस्त्र पिताम, उनका नाम लेकर के इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः। अब प्रमातामह गोत्रोच्चारण करा, प्रमातामह नाना, नाना के ऊपर में फिर परनाना, प्रमातामह, उनका नाम उच्चारण करिए। रुद्रस्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः। इसके बाद फिर वृद्ध प्रमातामह, गोत्र उच्चारण करिए, गोत्र अश्मत कहिए, वृद्ध प्रमातामह, नाम लीजिए उनका गोत्र उच्चारण करके, और नाम के आगे शर्मा, वर्मा, गुप्ता, दास जो भी लगाना वो लगाइए। फिर कहिए आदित्य स्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः, आदित्य स्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः, आदित्य स्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः। ये हो गया आपके ननिहाल पक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, इन तीनों को दे दिया। अब गोत्रा, ये देखिए अश्मत मातामही, ऐसे गोत्रोच्चारण करिए, गोत्रा करिए, ननिहाल का गोत्रोच्चारण करिए, मातामही कहिए। अमुकी देवी दा मातामही, उनका नाम लीजिए, नाम लेकर के वसु स्वरूपा, वसु स्वरूपा। अब यहां पर देखिए वसु स्वरूपा, ये अश्वत मातामही वसु स्वरूपा तृप्यताम इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः। फिर गोत्रा अश्मत प्रमातामही, गोत्रा उनका नाम लीजिए, अमुकी देवी दा रुद्र स्वरूपा इदं तृप्यताम इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः। त्रिपदम 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 कहेंगे। अब वृद्ध प्रमातामही, गोत्रा कहिए, उनका नाम लीजिए, अमुकी देवीदा कहिए, वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवीदा, हाँ, आदित्य स्वरूपा तृप्यताम इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्यै शुदा नमः। अब यहां तक का क्रम पूरा हो गया। अब इसके बाद जैसे अपने पिताजी के कोई बड़े भाई या कोई छोटे भाई यानी ताऊ जी, चाचा, उन सब की पत्नियां, उनको जल देना है तो उसी क्रम में उनको भी जल दीजिए। गोत्रः कहिए, अश्मत ज्येष्ठ पितुः कहिए, नाम लीजिए, सपत्निक कहिए, वसु स्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा, इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः, इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा नमः। त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। इसी तरह से कनिष्ठ पितुः कहिए, गोत्रोच्चारण करिए, सपत्निक पत्नी नहीं है तो चाची को भी देना है तो सपत्निक कहिए। तो वसु स्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा, वसु स्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा, वसु स्वरूपस्त्र पिताम इदं कुशतिरोदकम तस्मै शुदा। त्रिपदम तस्मै शुदा नमः कहिए, नमः लगा के त्रिपदम त्रिपदम त्रिपदम। अब इसके बाद जैसे मामा है, मामा को जल देना है, और मामी भी नहीं है तो सपत्नी को दे, और हैं तो जो है केवल मामा को जल दीजिए।
गोत्रः कहिए, अस्मत् मातुलः कहिए। अब उनका नाम लीजिए मामा जी का। वसुस्वरूपस्तृप्यतां कहिए, इदं कुशतिलोदकं तस्मै शुनः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै शुनः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै शुनः, नमः त्रिपदम त्रिपदम त्रिपद, नमः नमः हमेशा लगाइए। अब इसके बाद जैसे अब आपकी कोई बुआ जी हैं, जैसे आपके पिताजी की बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी बुआ जी हैं, तो गोत्रः कहिए, उनका गोत्र का उच्चारण करिए बुआ जी का। अस्मत् पितृ भगिनी अमुखी देवी दा, वसु स्वरूपा तृप्यताम इदं कुष्ठरोधकम तस्यै शुधा नमः, इदं कुष्ठरोधकम तस्यै शुधा नमः, इदं कुष्ठरोधकम तस्यै शुधा नमः। अब इसी तरह से मौसी को देना है, माता जी की बहन को, तो गोत्रा कहिए, अस्मत् मातृ भगिनी अमुखी देवी दा, उनका नाम लीजिए। वसु स्वरूपा तृप्यताम इदं कुष्ठतिलोदकं तस्यै शुधा, इदं कुष्ठतिलोदकं तस्यै शुधा नमः, इदं कुष्ठतिलोदकं तस्यै शुधा नमः, त्रिपदम त्रिपदम त्रिपद। इस तरह से ससुराल पक्ष में ससुर जी नहीं है, सासू माँ नहीं है, उनको भी गोत्रः अस्मत् ससुरः, उनका गोत्रोच्चारण करिए, अस्मत् ससुरः कहिए। वसु स्वरूपस्, और सासू भी नहीं है तो सपत्नीक लगा दीजिए। इदं कुष्ठतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुष्ठतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुष्ठतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, त्रिपदम त्रिपदम त्रिपद, 3 बार ऐसे बोलना है। अब इसी के साथ अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है मौसी भी होगी, अब सास ससुर भी हो गए, मामा भी हो गए, मामी। अब यहाँ पर देखिए गुरुवः, अब यहाँ पर क्या है, गुरुवः गोत्र, गोत्र अस्मत् गुरुवः। अब गुरु जी का नाम जो हो नाम लीजिए, गुरु जी को भी जल देना चाहिए, गुरु जी दिवंगत हो गए हैं तो उनका नाम लेके वसु स्वरूपस् तृप्यताम इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुशतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। अब यहाँ पर जो है शिष्य को भी देना है, तो शिष्यास, यहाँ पर देखिए तृप्यन्ताम, शिष्यास तृप्यन्ताम, सभी शिष्यों को देना है तृप्यन्ताम। इदं कुष्ठतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुष्ठतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, इदं कुष्ठतिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। शिष्यास तृप्यन्ताम करके भी छोड़ सकते हैं, शिष्यास तृप्यन्ताम, शिष्यास तृप्यन्ताम, इस तरह के। फिर जो है जैसे ज्येष्ठस् तृप्यन्ताम, ज्येष्ठस् तृप्यन्ताम, कनिष्ठस् तृप्यन्ताम, कनिष्ठस् तृप्यन्ताम, ऐसे 3 बार कनिष्ठस् तृप्यन्ताम करके जल दें। अब इसके बाद में ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब इसके बाद फिर दाहिनी जनेऊ करके पूर्वाभिमुख होकर के सीधे और अक्षत मिश्रित जल से, यानी चावल मिश्रित जल से जल देना है और दाहिनी जनेऊ कर लीजिए। सभ्य हो जाइए, मतलब सभ्य होकर के देवासुरास तथा नागा यक्षा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुहिका सिद्धा कूष्मांडास्तर्वः खगा जले चरा भूनिलया वाव्या धारास जंतवः तत्मेते ज्ञानत्वाशु मद्दत्ते नामुनाखिला। अब इसके बाद फिर से अब सभ्य होकर के उन लोगों के लिए भी जल दीजिए जो अज्ञात लोग हैं या जो किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और या जिनके बारे में पता नहीं है, ऐसे लोगों को भी जल दीजिए। और जो आपने स्नान कर रखा है, स्नान किया हुआ जो वस्त्र है उसको थोड़ा सा अलग से लेकर के या अमोचे में थोड़ा जल डाल के उसको उसी अवसभ्य अवस्था में
रख करके दक्षिण दिशा में मुख करके उस जल को निचोड़ दीजिए और इस मंत्र का यहाँ पर उच्चारण करिए। हे चाश्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते तृप्यन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। ये बोलने के बाद वो वस्त्र को निचोड़ करके अलग से वो जल दीजिए कि जो है इस तरह के लोगों को जो अग्नि से, दुर्घटना से जिनका मरण हो गया हो या अज्ञात लोग हों जिन्हें हम नहीं जानते हों, वो भी हमारे द्वारा इस तरह से ये वस्त्र के द्वारा निचोड़ा हुआ जल लेकर के तृप्त हो जाएं और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, यही मतलब है। तो दर्शकों, फिर इसके बाद में सफ़ेद पुष्प और अर्घ्य में जल, चंदन, पुष्प, जल लेकर के भगवान सूर्य की तरफ मुख करके आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य से जल दे दीजिए और दसों दिशाओं में हाथ जोड़ लीजिए। दसों दिशाओं में ऐसे घूम करके हाथ घुमा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए दसों दिशाओं में प्राच्य नमः करके इसे। अब इसके बाद फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को भी जल दे करके और साथ में पृथ्वी आदि माता, इन सबको एक एक अंजलि जल दे करके प्रणाम करिए। और इसके बाद आपने सीधे सीधे यहाँ पर हाथ में जल लेना है। जल लेकर के यस्य स्मृत्याच नामोक्त्या तपो यत्न क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्चतम। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः ऐसे करके जल लीजिए और जल गिरा दीजिए। श्री कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि आप भगवान विष्णु पिता परमेश्वर हो, आप हमारे ऊपर दया दृष्टि रखिए और हमारे द्वारा देवताओं को, दिव्य मनुष्यों को, दिव्य पितरों को और अपने पितरों को जो हमने ये जल दान किया तर्पण के रूप में, ये उनको प्राप्त हो और उनके द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। और इसी के साथ ही ये तर्पण की प्रक्रिया पूरी होती है। और दर्शकों, ये तर्पण मैंने विस्तार रूप से नहीं किया है, इसको सूक्ष्म रूप से जितना हो सकता था मैंने आप सबके सामने इसको पूर्ण किया। और त्रुटि तो कहीं कहीं रही जाती है, त्रुटि किससे नहीं होती है, लेकिन इसमें त्रुटि पर किसी भी विद्वान ने ध्यान नहीं देना है। इसको अमृत समझ करके इसको ग्राह्य करना है और कहीं पर भी कोई भी अक्षर आदि में, उच्चारण में कोई त्रुटि हो तो उसे आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराएं कि कहाँ पर त्रुटि है। संभवतः मैंने प्रयास किया है कि किसी भी तरह की त्रुटि न हो, फिर भी कहीं कहीं त्रुटि रह जाती है। इसके लिए दर्शकों, आपको मेरा कहना यह है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की त्रुटि न हो। मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आपके सामने आपको जो भी मैं यहाँ से वीडियो बना के भेजूँ वो शुद्ध वीडियो हो, अच्छी हो और जिससे कि आप समझ सकें और जिससे आपका भी कल्याण हो, अन्य लोगों का भी कल्याण हो। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।